है ना, खुदा की कसम पूरे घर की 8 दिन की भूख चली जाती है। सलाम करता हूँ करबला वालों के सब्र पे, जहाँ एक नहीं 72 लाशें सामने पड़ी थी, लेकिन ज़ैनब तेरी जुर्रत और तेरी हिम्मत को सलाम। जब खेमे लूटे जा रहे थे ज़ैनब असर की नमाज पढ़ रही थी, जब आग लगाई जा रही थी तब ज़ैनब मगरिब की नमाज पढ़ रही थी। खुदा की कसम जब हजरत सकीना का थप्पड़ लगाया गया और कान की बाली खींची गई थी तब अली के घर वाले इशा की नमाज पढ़ रहे थे। खुदा की कसम तारीख का ये बाप कितना अजीब है, जिनके घर का दीन पे कुछ नहीं लगा वो ठेकेदार बन बैठे हैं, जिन्होंने सब कुछ दीन के लिए लगा दिया है, आज उनकी वैल्यू कुछ नजर में नहीं रह गई है। उनसे पूछो जिन्होंने 6 माह का बेटा देख करके दीन बचाया है, 18 साल का अकबर देकर दीन बचाया है, जिन्होंने उन मोहम्मद देख करके दीन बचाए हैं, उस हुसैन से पूछो दीन क्या है। खुदा की कसम तारीख गवाह है, शहर ज़ैनबिया पे चल करके देखो, सैयदा ज़ैनब है अपने मकान के अंदर है, तबीयत खराब हो जाती है, शोहर नामदार ने कहा था ए मेरी शरीक हयात इजाजत हो तो डॉक्टर के पास लेकर के चलो। सैयदा ज़ैनब के जुमले थे, डॉक्टर क्या करेगा कि नब्ज देखेगा, हाथ देख करके मर्ज की तशखीस करेगा, उसके बाद वो दवा देगा। सैयदा ज़ैनब ने कहा था मेरे सरताज फिर तो मुझे रहने दिया जाए। कहा किस लिए? कहा मैं फातिमा ज़हरा की बेटी हूँ, मैंने पर्दा अपनी माँ से सीखा है, मुझे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपके शोहर ने कहा था ए मेरी शरीक हयात बात यह है कि डॉक्टर के पास जाने की तुम्हारे नाना के दीन ने इजाजत दी है, डॉक्टर को जाकर के बेटियां हाथ दिखा सकती है। क्या ये बात ठीक है? नाना का दीन बेटी को डॉक्टर के पास जाने की इजाजत देता है, लेकिन दीन का दूसरा पहलू मैंने करबला में हुसैन से सीखा था। मेरा इमाम जब करबला जा रहा था मैदान में शहादत के लिए, तब मेरा हाथ पकड़ के कहा था ज़ैनब मैं देख रहा हूँ सुबह से शहादतों के नजारे देखे हैं, बेटों की कुर्बानियां दी है, भतीजों के कटे जिस्म देखे हैं, लेकिन अब तेरा हुसैन जा रहा है, तू हुसैन को रुखसत कर रही है। लेकिन ज़ैनब ख्याल करना अगर हुसैन के गले पे खंजर चले मेरी ज़ैनब पर्दा ना तोड़ देना, अगर बाजू काट दिए जाए तो मुस्तफा की शरीयत ना तोड़ देना। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब ने कहा था सुनो मेरे सरदार मैं वही ज़ैनब हूँ जो खेमे के अंदर थी, हुसैन सजदे में था, खंजर चल रहा था, ज़ैनब ने 72 दे दिए थे, एक चादर नहीं उतरने दी थी। कहा सुनो मैं फातिमा की बेटी हूँ, सबके लिए ये रुखसत हो सकती है कि वो डॉक्टर को हाथ दिखाए, लेकिन ज़ैनब को इतनी भी इजाजत नहीं है कि वो डॉक्टर को जाकर के हाथ पकड़े। मैं फातिमा की बेटी हूँ, दुनिया को बताऊंगी अगर ज़ैनब का पर्दा ऐसा है तो सोच नबी की फातिमा का पर्दा कैसा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैज़ाने सैयदुल शुहदा, फैज़ाने मखदूम-ए कायनात, फैज़ाने अहले बैत मुस्तफा। आज एक कुर्सी मुकद्दस है, सैयद साहब क़िबला तशरीफ फरमा, इनके कदमों की खाक हमारे सर का ताज। हाँ मैं एक बात सोचता हूँ, कई बार ना लोग जब सैयदों पे तनकीद करते हैं ना तो मुझे ख्याल आता है कभी कभी नूर भाई लोग कहते हैं फला सैयद ऐसा फला सैयद ऐसा, तो मुझे याद आता हुजूर ने फरमाया क़यामत में सारे रिश्ते टूट जाएंगे सिवाय मेरी नस्ल के। हुजूर फरमाते हैं मेरा और मेरी औलाद का रिश्ता क़यामत में भी बाकी रहेगा, बाकी जबकि सबके रिश्ते टूट जाएंगे। और फिर बंदा जब किसी सैयद पे बात करता है किसी भी सैयद से, तो फिर मैं एक बात सोचता हूँ यार, मैं सोचता हूँ कि हम चाहे कितने भी सजदे कर लें, कितनी भी तस्बीहें पढ़ लें, रहे तो नौकर के नौकर ही, यहीं तक रसाई है ना, बल्कि उनके दर के नौकर हो जाएं तो ये हमारी किस्मत की महराज है। क्या बात हो महशर में मैं सजदे किए जाऊं, तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना, है ना, इतना तो करम करना है चश्मे करीम आना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना, है ना, ये हमारी आखिरी ख्वाहिश है, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना, ये हमारी आखिरी ख्वाहिश है। जरा सोचे मैदानी महशर है, हम तो अपने अमल को भी छुपाए फिर रहे हैं कहीं तोल ना लिए जाए, क्लियर तो ये हम तो अमल भी छुपाए फिर रहे हैं कहीं तोल ना लिए जाए, कहीं गठरी ना तोली जाए, खोल के ना देखा जाए। हमारी नमाजों में कहीं ये शिर्क तो नहीं कि हमने लोगों को दिखाने के लिए पढ़ी है, हमारी इबादतों में ये कहीं दिखावा तो नहीं हमने लोगों के लिए तस्बीहें पढ़ी, लोगों के लिए सजदे किए, लोगों को दिखाने के लिए हमने सजदे लंबे कर दिए। ऐसी नमाजें क़यामत में मुंह पे मार दी जाएंगी। लेकिन सैयद सादात मुझे लगता है कि अगर ये कितनी भी मुश्किल में होंगे, अगर एक नज़र सैयदा कायनात की पड़ गई ना और फातिमा ज़हरा इतना कहते हैं क्या हुआ मेरे बेटे, तो फिर सारी किताबें बंद कर दी जाएंगी, है ना, फिर सारी किताबें बंद कर दी जाएंगी, फिर बचने ही किधर है। अगर वो कहते क्या बात है मेरे बेटे, कितनी भी गुनाहगार औलाद अगर उनकी और उन्होंने बेटा कह के आवाज दे दी ना तो समझ लो फिर दफ्तर तो बंद है ना। क्यों? क्योंकि वो मलिका जन्नत है, वो मलिका जन्नत है, उनके बेटे जन्नत है, जवानों के सरदार हैं, उनके शोहर वलियों के सरदार हैं और उनके बाबा नबियों के सरदार हैं, है ना। तो बहुत बड़े लोग हैं, अल्लाह इनके कदमों की खैरात हमें अता करे। खुदा के वास्ते हुजूर का सही दीन हम समझे। आज उम्मत को जो चाहिए वो दो ना, आज जिसे देखो ना अपनी भड़ास निकाल रहा है। मैंने सुना वो पीर लोग जो इनके खिलाफ बोल रहे हैं, मैंने सुनी वो देखा, यार बताओ क्या गलती कर दी यार। अब बताओ ये मेंबर इसलिए नहीं होते हैं कि हम अपनी जाते झगड़े हाँ के निकालें, ये इतने लोग हजारों अगर हमारे सामने बैठे ना तो ये हमारे झगड़े सुनने के लिए नहीं, हमसे हुजूर का दीन सीखने के लिए बैठे हुए। हम इनको वो दें जिसकी जरूरत है हम चाहते हैं। खुदा के वास्ते इन जाती झगड़ों से निकल के आओ, हुजूर के दीन पे बात की जाए, आज उम्मत की जरूरत पे बात की जाए। आज कितनी बेटियां सिग्नल पे भीख मांग रही हैं, किसी को दर्द नहीं होता है,
आज कितनी बेटियां गुर्बत की वजह से बाप की दहलीज पे बैठी बैठी बूढ़ी हो गई, कोई सोचने को तैयार नहीं। आज हमें ये सोचना पड़ेगा नौजवानों, हमें अपनी कौम को इस दर्द से बाहर कैसे निकालना है, इस दर्द से बाहर कैसे निकालना है। मैं बात कर रहा था भाई से कि यहाँ पे एक ही मस्जिद है, कहा हाँ। मैंने कहा घर कितने का, 150 से ज्यादा। मैंने कहा तो जगह कम पड़ जाती होगी, कहा जगह कम नहीं खाली रह जाती। मैंने कहा क्यों, कहने लगे 50% से ज्यादा जवान हमारे यहाँ के परदेश काटते हैं। कितनी मेहनत की बात है, घर छोड़ करके, वतन छोड़ करके परदेश में वक्त काटना बड़ा मुश्किल होता है। और आखिर क्यों, अगर सिर्फ एक पेट का सवाल हो ना, जहां तक मैं मानता हूं अगर एक पेट का सवाल है ना, तो एक पेट तो एक रोटी से भी भर सकता है। बोलो भर जाएगा कि नहीं? क्या पहले बुजुर्गों ने नहीं काटे वक्त? ये सफेद बालों वाले लोग बैठे ये शायद बता दें कि आज जिस कसरत से रोटी मिलती है ना, इनके बचपन में इस कसरत से रोटी नहीं मिलती थी। न ऐसी सब्ज़ो शादाब खेतियां थी, न इतना पैसा था, लेकिन लोग फिर भी शुक्र के सहारे जीते रहते थे। कोई शिकवा जबान पे नहीं आता था। आज लाखों का मालिक बंदा बने बैठा, फिर भी कह रहा बहुत परेशानी है, दुआ करो। 1.5 लाख का मोबाइल हाथ में, फिर भी कह रहा दुख हूं। बेहतरीन कई लाख मकानों में लगा दिए हैं, लेकिन कह रहा सुकून नहीं है। आखिर क्यों? वो जवान जिनकी जिंदगी अपने शहर की गलियों में गुजरनी थी, उनको परदेश कौन चीज लेके चली गई? कभी सोचा हमने? आखिर कौन सी भूख है जो हमें अपनों से दूर कर देती है? जिन बच्चों को अपने वालिदैन की नजरों में रहना था, आज वो वालिदैन को देखने के लिए तरसते हैं। सारे ऐसे नहीं होते जिन्हें माँ बाप से नफरत हो। 98% जवान को ना कहीं भी रहे माँ बाप की याद सताया करती है। हर वक्त का खाना उसको घर की याद दिलाता है। हम परदेश काटने वाले लोग हैं, और ये सच्ची बात है। आफाक भाई साहब ने कहा कि इनको घर जाना था, वाकई 15 दिन हो गए मुझे घर से निकले हुए। 15 दिन हो गए। मुझे मालूम है बच्चों की क्या ख्वाहिश है, कितनी उनको मेरी याद आती है, या मुझे कितनी आती है। मैं 15 दिन के लिए निकला हूं तो मेरा बच्चों के साथ दर्द ऐसा है। फिर वो बाप जो 6-6 महीने वतन लौट के नहीं आती, जिन्होंने साल भर परदेश में काट दिए। आखिर ये कौन सी चीज है जो हमें परदेश लेकर के चली गई? मैं कहूंगा शेख साहब निकलो जुब्बा दस्तार के झगड़े से, बाहर निकलो हट धर्मी से, आओ उम्मत का जरा दर्द समझते हैं। आखिर एक रोटी के लिए, एक पेट के लिए पर्दा इतना परदेश तो नहीं काट सकता है। पूछो आकर के जवानों से दर्द पूछो, बता तो सही मेरे भाई इतने महीने से परदेश क्यों काट रहा है? तो वो यही जवाब देता है, अभी बहन का रिश्ता किया था, 6 लाख रुपए रिश्ते में दिए हैं, तब भी लड़के वालों के मुंह सीधे नहीं है। 8 लाख रिश्ते में कर चुके हैं, तब भी लड़के वालों के मुंह सीधे नहीं थे। हमें जहेज का इंतजाम करना है। एक जहेज की लानत कौम के जवानों को परदेश काटने पे मजबूर कर दिया है, माँ बाप से दूर कर दिया है। मैं तो दर्द सोचता रहता हूँ परदेशियों का। कितने बेटे तो ऐसे हैं जो परदेश से जिंदा वापस नहीं आ पाते, कितने ऐसे हैं जिनको अपनों के जनाजे में असर नहीं हो पाते, कितने ऐसे परदेशी हैं जो अपनों के चेहरे जनाजों को सिर्फ फोन पे देख लिया करते हैं। खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, ओ लोगों अपनी शादियों के खर्चे घटा दो, ये डिमांडें खत्म कर दो, फ्री की शादियां कर दो, निकाह इतने आसान कर दो कि किसी बेटे को परदेश काटना ना पड़े, किसी भाई को वतन छोड़ना ना पड़े, किसी को बेबसी के दिन देखने ना पड़े कि अपनी माँ के जनाजे को उसे फोन पे देखना पड़े, बाप के जनाजे को वीडियो कॉल पे देखना पड़े। शादियां इतनी सस्ती कर दो कि बेटियां मुस्कुरा के कहे शुक्र रब ने हमें मुसलमान बना दिया है। यहाँ पैसे की कीमत नहीं होती, यहाँ इज्जत वाली बेटियों की कीमत ज्यादा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मत इस्लाम, फैज़ाने अहले बैत मुस्तफा, उर्से मुबारक। सीधी सी बात है, उम्मत के मामला ढोलक से हल नहीं होंगे। हाय 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 हाय। उम्मत के मामलात तमाशों से हल नहीं होंगे। उम्मत के मामलात हल तब होंगे जब हम इनके हल पे बैठ करके गौर करेंगे। इसका क्या मतलब है यार? 4 लोग लेके मैं चल दिया, 4 लोग लेके ये चल दिए, 4 लोग लेके हजरत चल दिए, 4 लोग लेके सैयद साहब चल दिए। बताओ कोई ताकत रह गई 4 की? अगर ये चारों जो 4 जगह हैं तो 4 चौक, पढ़े लिखे लोग हैं माशाल्लाह, 4 चौक 16, तो फिर एक जगह कितने लोग हो गए? 4 ज्यादा होते हैं कि 16? बोलो सारे 4 ज्यादा होते हैं कि 16? तो इत्तेफाक में जिंदगी है कि इख्तिलाफ? बोलो हैं? निफाक? अच्छा इत्तेफाक में जिंदगी है ना। अपनी सफों में इत्तेफाक पैदा करो, अपनी सफों में इत्तेफाक पैदा करो। मामला मुझे कभी कभी हैरत होती है, मैं सोचता हूँ अल्लाह का शुक्र है मुझे पीर ताजुश शरिया जैसा मिला है। मैं अल्लाह का शुक्र है मैंने किसी झाड़ू पीर लोटे पीर का दामन नहीं थामा, मैंने उस पीर का दामन थामा है जिसने इल्म के मामले में अजहर जैसी यूनिवर्सिटी को 1 नंबर पे आकर के ये बताया था कि हिंदुस्तान में भी बरेली वाले 1 नंबर पे रहते हैं और मिस्र में आ जाएं तब भी बरेली वाले 1 नंबर पे रहा करते हैं। 40,000 स्टूडेंट में जो 1 नंबर पे आया हो ना इल्म में, उसी जात को अख्तर रजा कहा जाता है, उसी जात को ताजुश शरिया कहा जाता है। अल्लाह का शुक्र है मैंने उनका दामन थामा। लेकिन उन्होंने पूरी जिंदगी कभी किसी को किसी के खिलाफ खड़ा नहीं किया।
आज जो उनके विसाल के बाद कूदे फिर रहे हैं ना, अगर मेरा मुर्शिद एक बार नाम लेके कह देता ना कि इसकी तरफ नहीं जाना, तो लोग थूकना भी पसंद नहीं करते। जो आज बने पीर बने घूम रहे हैं, जो पीर बने घूम रहे हैं, हमने उस शख्स का दामन थामा है और उसने पूरी जिंदगी हुजूर के दीन का दर्द सीने में रखा है। हुजूर के मैंने खुद देखा भाई, मैंने खुद देखा। लोग आके कहते थे हजरत फलां शख्स ने आपको ऐसा कहा, ऐसा कहा। आप कुछ कह देंगे, आप कहते थे मैं क्या कहूं, आप एक तहरीर ही लिख दे उसके खिलाफ, तो मुस्कुरा के कहते थे हम वो लोग हैं जब कलम उठाते हैं तो मुस्तफा की अजमत लिखने के लिए कलम उठाते हैं। और रह गई दुश्मनी की बात, तो हम अपने दुश्मनों पे नजर नहीं रखते, हम तो मोहम्मद अरबी के दुश्मनों पे नजर रखा करते हैं। ये उनकी जिंदगी का मामला था। और आज धनिया पीर, लोटा पीर, कोई औकात नहीं, और उम्मत में फिरके फैला के खड़े कर दिए। एक पीर एक 8 मुरीद बनाते, उनके पीछे एक चिमक छोड़ देते, सोचा देखे रहियो किधर जा रहा है, देखे रहना और सुनो यार, निकलो इन कीमतों से, निकलो इन चुगलखोरियों से। वैसे ही मुरीद हजरत, आपका फला मुरीद उसके घर चाय पी रहा है, तो हजरत कह रहा है उसको बात कराओ जरा। कह रहा मेरा मुरीद होके तू उधर क्यों गया? क्यों भाई, वो कलमा पढ़ने वाला नहीं? शर्म करें, हमें निकले इन चीजों से। हमें अपनी सफों में मोहब्बतें पैदा करनी है, हमें हुजूर का दीन सीखना है। आज हम कहां खड़े आकर के, आज हम किस मकाम पे आ गए? आज उम्मत इस बेचारगी के आलम में है कि आज कोई हाथ पकड़ने को तैयार नहीं है, आज हमारे मामलों पे कोई बात करने को तैयार नहीं है। कितने जवानों को लिंचिंग करके मार दिया जाता है, कितनी खानकाहें बैठी हैं हमारे दर्द को लेकर के, मुझे बताया जाए कितनी खानकाहों ने फैसला किया बैठ करके कि हम फला जवान के साथ खड़े। कितने लोगों के बयान आए, नहीं हम नहीं बोलेंगे कि हम ना उठा लिए जाए, हम ना पकड़ लिए जाए। खुदा का वास्ता है, आ जाओ। आज उम्मत बहुत अजीब कंडीशन में आ गई। आज इसको सही रहनुमा की तलाश है, आज इसको सही कायद की तलाश है। अगर आप हमारे कायद पे इत्तेफाक नहीं करते तो आप अपनी कायदाना फिक्र हमारे सामने रखिए। अगर लगेगा कि आप क़यादत के लायक हो तो हम आपको कायद मान लेंगे, और अगर नहीं होना, अगर तुम चिलगुड्डे हो तो फिर मुंह बंद रखो। उम्मत को फिरके में तबाही में मत डालो, अलग अलग मुरीदों की सब खड़ा करके तुम उम्मत में तकसीम पैदा ना करो। समझ रही मेरी बात? आपसे भी मेरी इतनी दूर है। कभी कभी दुख होता है, कभी कभी तकलीफ होती है, बात हुजूर की आ जाए तो कुछ नहीं, बात झोला छाप पीर की अगर आ गई तो कपड़े फाड़ के दे दे। कायनात में सबसे बड़े पीर को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है, उनसे बड़ा पीर कोई है कि नहीं। मेरा इमाम तो कहता वो जो न थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जान है तो। आज ये तो आपका मोहल्ला बड़ा मजबूत है, कमजोर हमारा वाला भी नहीं। आपको भी याद है ना आला हज़रत का शेर, वो जो न थे तो, वो जो न थे तो, वो जो ना हो तो, जान है वो जहान की। क्या बात है, जान है तो जहान है, सारी सलामत रहे, अल्लाह सलामत रखे सबको। समझो है ना? तो हमें अपनी नजर मुस्तफा जाने रहमत की रजा पे रखनी है। हमें पीर भी वो चाहिए जो हुजूर से जोड़ दे। किससे जोड़ दे? हुजूर से जोड़ दे। हमें पीर वो चाहिए जो मुस्तफा के दर तक ले जाए, वो नहीं जो हाथ पकड़ के बैंक तक ले जाए, वो जो मदीने तक ले जाए। तवज्जो है सारे लोगों की। और थोड़ा सा ख्याल किया करें हम लोग भी, जब इजहार की बात आया करे ना तो ये बताया करें कि जितना इश्क हम हुजूर से करते हैं उतना इश्क हम किसी से नहीं करते, है ना? जितना इश्क हम हुजूर से करते हैं उतना इश्क हम किसी से नहीं करते। मेरे सामने नौजवान बैठे हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। कितने लोग इस बस्ती के, जरा हाथ उठा के बता देंगे, इस बस्ती के कितने लोग हैं यहाँ के? सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। बहुत कम लोग इस बस्ती के, 150 घर हैं। हो सकता है उधर चाय पी रहे होंगे क्योंकि उनके गांव का मेला लगा है। मेला भी बड़ी चीज है, मुश्किल में लगता है। तकरीरें तो सुनते ही रहेंगे मोबाइल में। अल्लाह आपको सलामत रखे। खुश है ना सारे? नाराज तो नहीं बैठा कोई? और नाराज भी हो तो क्या बिगाड़ेगा मेरा तो उसूल है ना, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। ना चापलूसी करनी है ना चमचागिरी करनी है, जो बात हो ना खुल के होनी चाहिए। दुरंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो। या तो मोम हो जाओ या संग हो जाओ, ये दोनों चीजों में लिपड़ा चिपड़ी अच्छी नहीं। इसी को हम सुले कुल्लियत कहते हैं, और इसी सुले कुल्लियत को मिटाने के लिए रब ने अख्तर रजा को पैदा फरमाया था। अख्तर रजा मजार में है, लेकिन फिक्र आज हर सुन्नी के सीने में जगमगा रही है। यहाँ पे है ही नहीं तो रंगीपन, यहाँ तो एक नंबर वाले सुन्नी मुसलमान, एक नंबर वाले ना। एक नारा मैं लगा लूं, जवाब मिलेगा। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। क्या बात है। मेरा भाई ना एक नारा लगा रहा था, इधर से जवान था, वो कह रहा था प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। बड़ो कम बोले लोग यार, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। हाँ जी, चर्चा लोग तो ये सोच रहे हैं ना हम तो बड़े बूढ़े हो गए, अब हमें क्या नारा लगाना। खैर आप बैठे, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपको इस वक्त बिस्तर में होना चाहिए था। मोहब्बतों का शुक्रिया आपका। आप जैसे बुजुर्ग अगर कौम को मिल जाएं तो जवान सीधे चल सकते हैं, लेकिन कई बार ना मैंने देखा कमर झुकी पड़ी है और गांव के किसी स्लिप पे बैठ के ना रील देख रहा बुढ़ा भी।
रील देख रहा बुढ़ा बुढ़ा, जैसे रिचार्ज खत्म अल्लाह कह दो एमबी खत्म हो गई, रात दे बुढ़ा एमबी खा गया साहब। वो कह रहा मौलवी दीन नहीं फैला रहे, एमबी खा ले तू और दीन फैलाए मौलवी। और बुढ़ापे में यार कम से कम बच्चे हैं ना, मौत का कुछ पता है भाई, अभी भी आ सकती है और कभी भी आ सकती है, मगर कम से कम बच्चों को ये रहता है ना कभी जवानी आनी है, जवानों को ये रहना कभी बुढ़ापा आना है, बुढ़ापे के बाद किधर जाना है? बोलो कोई और स्टेप है? फोर्थ नहीं है ना जिंदगी की, आखिरी रह जाती है किधर? मौत मौत मौत। बड़े बूढ़ों को लोग कहते हैं आज जिंदगी आप देखें जिंदा लोग ज्यादा नजर आते हैं लेकिन कब्रों में मुर्दा ज्यादा लेटे हैं। हमने किसी ने बहलूल दाना से कहा था, एक आया बहलूल दाना से आके कहने लगा कि आबादी किधर है? तो आपने फरमाया कि हजरत इब्राहिम बिन अदहम से किसी ने आके कहा आबादी किधर है? आपने कहा कि आगे चले जाओ। आगे गया तो कब्रिस्तान था, उसने आके डंडा मारा सर में और कहने लगा पागल समझता है मुझे कब्रिस्तान भेज दिया और तू मुझसे कह रहा है आबादी है उधर? तो आपने फरमाया पागल मैं नहीं तू है। आबादी उस जगह को कहते हैं जहां से लोग कहीं ना जाएं। कहने लगे वो जगह जहां लोगों को पड़ा रहना वो सिर्फ कब्रिस्तान है, और जिसे तू आबादी समझता है वो आबादी नहीं। जाके देख कितने घर उजड़ गए, कितने घर वीरान हो गए। अल्लाह अकबर। हमने क्या समझा गए? किसी ने इमाम गजाली से कहा था हजरत आप नसीहत फरमा दीजिए। इमाम गजाली ने कहा था बता तेरे खानदान में तेरे परदादा थे कि नहीं? कहा हाँ थे। तो कहा फिर क्या हुआ? कहा हजरत उनका इंतकाल हो गया। कहा फिर उनके बेटे थे? कहा हाँ। फिर वो किधर है? कहा वो भी इंतकाल कर गए। उनके बाद तुम्हारे बाप का वो भी इंतकाल कर गए। अच्छा तुम्हारे जो नाना थे? कहा हजरत जी वो भी इंतकाल कर गए। कहा वो तुम्हारे जो बड़े भाई थे? कहा उनका क्या बना? कि वो भी इंतकाल कर गए। कहा जो तुम्हारा खूबसूरत बेटा था उसका क्या बना? आपने फरमाया उस बेटे का क्या बना जो तेरा जवान बेटा था? उसने कहा उसका भी इंतकाल हो गया। तो इमाम गजाली ने कहा था अब मैं उसको क्या नसीहत करूं जिसको सैकड़ों जनाजे ना समझा सके, हजारों कब्रें ना सिखा सकी। वो खुदा का वास्ता दे के कहता हूं जब दिल काले हो जाया करे तो कब्रों के चक्कर लगा लिया करो। खुदा की कसम औकात याद आ जाती है जब टूटी कब्रें देखते हो, जब गिरे तख्ते देखते हो, कब्रों की हड्डियां देख करके हैसियत का पता चल जाता है। कब्रें चीख के कहती है हद में आ जा, औकात में आ जा, अपने आप को पहचान ले। हुए नाम पर बेनिशा कैसे कैसे, सभी खा गई आसमां कैसे कैसे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुहाफिज़ीन मसलके आला हजरत, अवामे अहले सुन्नत। आज दिल तोड़ते डर नहीं लगता जी, सुभान अल्लाह, वाह दिल तोड़ते डर नहीं लगता। मुझे तो लगता ही नहीं अब बड़े किधर रह गए। मिंबर से लेके नीचे तक की कहानी है। अगर मिंबर पे बैठे बड़े की चापलूसी न की गई तो अपने जुमलों में ऐसी कैंची चलाता है कि छोटों को दिल के टुकड़े करके रख देता है। ये कंडीशन है। मिंबर से लेकर नीचे तक आज दिल बड़े तंग हो गए। इन दिलों में कुछ आदमी कहां है? जहर घोलते हैं लोग जहर जिंदगी में, और इतना कड़वा बोल देते हैं कि आदमी आखिरी सांस तक याद नहीं भूल पाता है। ऐसी जहरीली जबानें लोगों की हो गई। महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में कुछ साहबी आए, अर्ज की या रसूल अल्लाह फलां मोहल्ले में खातून रहती है, बड़ी नमाजों की पाबंद है, बड़ी रोजों की पाबंद है, मगर हुजूर उसकी जबान बड़ी तल्ख है, बड़ा कड़वा बोलती है। हुजूर ने फरमाया वो जहन्नम में जाएगी। किधर जाएगी? सुन रहे मेरी बात? ये कितना वजन होता है जबान में? 2 किलो की तो होगी, है ना? 50 ग्राम। बहुत लंबी जबान का आदमी होगा तो 100 ग्राम। यही है ना? तवज्जो है ना सारे लोगों? ये जबान 2 तोले की, यही बंदे को जहन्नम तक लेके चली जाती है। सोचो जवानों, बदलो अपनी फिक्र। यही जबान हुजूर के सामने जिक्र किया गया। सरकार बड़ी नमाज पढ़ती है, बड़े रोजे रखती है, बड़ी इबादत गुजार है, तहज्जुद गुजार है, लेकिन जबान की बड़ी खराब है। हुजूर पूरा मोहल्ला उसकी जबान से परेशान रहता है। हुजूर ने फरमाया वो जहन्नम में जाएगी। फिर दूसरी औरत का जिक्र किया गया। सरकार फला औरत है, जबान उसकी ठीक है, मामूली नमाज पढ़ती है, मामूल के रोजे हुजूर, लेकिन जबान बड़ी अच्छी है। हुजूर ने फरमाया वो औरत जन्नत में जाएगी। हम इस जबान का भी हिसाब लगा लें। ये जबान जब बोलते हैं ना कितने लोगों के दिलों के टुकड़े कर देते हैं, एहसास तक नहीं होता है। कितने लोग आला हज़रत को जानते हैं? हाथ उठा के बता देंगे कितने जानते हैं आला हज़रत को? सुभान अल्लाह, सारे ही जानते हैं। अल्लाह सलामत रखे। किताबों में पढ़ा आला हज़रत को? कितने लोगों ने पढ़ा होगा किताबों में? 2% ने नहीं पढ़ा होगा महफिल में। किधर से जाना? फिर जलसों से जाना है। सुभान अल्लाह। जो लोग ये बात करते हैं ना जलसे बंद कर देने चाहिए। मैं कहता हूँ जलसे अगर बंद हो गए ना तो आप जो है ना बुजुर्गों की जो उनकी जिंदगी है ना तो आप 2% लोगों तक पहुंचाएंगे। बाकी 98% लोगों तक जो दीन पहुंचता है वो मिंबर से पहुंचा करता है। ये जो जलसे कराए जाते हैं ये रायगा नहीं जाते। इन्हीं जलसों की बरकत होती है जो सरों पे टोपियां नजर आती है। इन्हीं जलसों की बरकत होती है जो हमारे बच्चों को बुजुर्गों के नाम याद हो जाते हैं। इन्हीं महफिलों की तो बरकत होती है जो आज आला हज़रत का नारा एक जवान उठ के लगा के कहता है इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, कौम चीख के कहती है आला हज़रत आला हज़रत। ये कहां से सीखा हमने? जलसों से सीखा। तो अल्लाह का शुक्र है हम सब आला हज़रत को मानने वाले लोग हैं, लेकिन पढ़ें आला हज़रत।
हर रज़वी से कहना चाहता हूं, सिर्फ नारा लगा लेना काफी नहीं है, आलादत को समझना भी जरूरी है। आलादत कैसे आलिम है? तकरीबन 1300 से ज्यादा किताबें आलादत ने लिखी हैं। बोले सुभान अल्लाह। कितनी? आप 3 किताबें लिखे ना, यूं कलर करके बैठता, मुसन्निफे कुतुबे कसीरा, सुपर मार के लंबा चौड़ा, मुसन्निफे कुतुबे कसीरा, जबकि चुराई होती है उसने बहुत सारी किताबें दूसरों की कसीरा, इधर उधर से चुरा के किताब लिख रहा। और आला हज़रत 1300 से ज्यादा किताब लिखने वाली जात, और सुन्नतों का ऐसा आमिल जो सोता भी था तो मोहम्मद बन के सोया करता था, जो बोलता था तो उस अदा को नजर में रखता था जो अदा मेरे मुस्तफा को प्यारी लगती है, जिसके चलने का हुनर यह था कि वो इस अंदाज में चलता था कि हुजूर जिसको पसंद करते हो मुझे चलने में भी वो अंदाज चाहिए, जिसके कलम के चलने में भी ये लिहाज रखा जाता था कि मुस्तफा की सुन्नत के खिलाफ कोई तहरीर ना हो जाए। उस इमाम अहमद रजा की बात कर रहा हूँ। हमारे जैसे मदीने जाते हैं, जाकर के गुंबद खजरा पे सेल्फी लेकर के लौट आते हैं, हज करने जाते हैं तो काबे को पकड़ के वहां सेल्फी लेकर के अपने सफर को तबाह करके लौट आते हैं। और इमाम अहमद रजा जब मदीने जाता है तो खाली लौट करके नहीं आता है, बल्कि जब उनके रोजे पे निगाह डालता है तो रो के कहता है, वो पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल के बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। उसके इश्क का आलम ये है कि जो उनकी जालियों पे जाकर के रो के कहता है, सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बाक़े खलील का कुले सेवा कहूं तुझे। आला हजरत उस शख्सियत को कहा जाता है जो मदीने जाता है, अपनी बेबसी को, अपनी बेबसी को ऐसे बयान करता है, वो सुबह लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं की खार फिरते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्ने औलियाए किराम। भाबड़ों की तो मैं बात ही नहीं करना चाहता, इससे तो मनहूस नाम कायनात में कोई हो ही नहीं सकता। हाँ जबान खराब हो जाए, मुंह मकरू लगने लगता है इनका नाम ले लो तो। लेकिन जहर का पता भी तो होना चाहिए ना, जहर है अगरचे मार डालता है लेकिन जहर का पता होना चाहिए। ये जूते पहन के मदीने में टहलने वाली मरदूद कौम, हुजूर की जालियों पे जूते रख के सिगरेट पीने वाले कुत्ते, इनका एतराज है हुजूर होते तो हमें दिखाई ना देते। मैंने कहा तुझ जैसे गंदे को दिखाई नहीं देते, अगर जाने वाला बरेली का अहमद रजा हो तो मुस्तफा जलवा दिखा दिया करते हैं। तेरे जैसे को मैं 6 महीने से यहीं ड्यूटी कर रहा हूं, आज तक मैंने हुजूर को नहीं देखा। तो मैंने कहा तू अकेला बात कर रहा है, उनके दरवाजे पे 40 खड़े रहे, हुजूर निकल आए, 40 को दिखाई नहीं दिए, तो तेरे जैसे कौवे को कहां से हुजूर नजर आ सकते हैं, है ना। हम आला हज़रत पे बात कर रहे हैं, वो आला हज़रत जो मदीने जाए तो हुजूर को देख के आ रहे हैं, और देख के कह रहे हैं तू जिंदा है वल्लाह, जिनका ये अकीदा वही बोले तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले अखलाक बेहतर करे। मैं उस इमाम की बात कर रहा हूँ, इतना बड़ा इमाम और इतना बड़ा अल्लामा अगर हदीस पे कलम उठा दे तो अपने वक्त का इमाम बुखारी का शागिर्द नजर आए, अगर फिक़ा पे कलम चलाए ना तो फिर इमाम आज़म का शागिर्द अरशद नजर आए। हाँ, इतना बड़ा अल्लामा अगर इश्क में बोले ना तो फिर अपने वक्त का जामी लगता है, अगर नात लिखने पे आ जाए तो अपने वक्त का हसान बन जाता है। इतनी अज़मत वाला इमाम। लेकिन सुने, आप बैठे हुए, आपके घर में एक खादिम था, एक बच्चा, वो सरकार आला हज़रत का खाना लेकर के आता था। है तवज्जो भाई, अल्लाह करे ये दिल सबके हो जाए, बस बहुत गौर से सुनिएगा, अल्लाह करे दिल बदल जाए। अगर दिल बदल गए तो फिर दुनिया बदलने में देर नहीं लगेगी, अगर दिल नहीं बदले तो फिर कुछ भी कर लो, कपड़े बदलने से कोई रुतबे बुलंद नहीं होते। दिल बदलोगे तो अल्लाह के करीब हो जाओगे। आला हज़रत सरकार बैठे हुए, बच्चा खाना लेकर के आता था। एक दिन खाना लेट लेकर के आया, आला हज़रत ठहरे पठान, और फिर पठानों का गुस्सा नाक में। ये पठान ही कैसा कह सकता है, बाकी कोई और नहीं। किल के रजा के खंजरे खुखार बरकबार, आधा से कह दो खैर मनाए न शक करे। ये तेवर एक पठान ही का हो सकता है और किसी का नहीं हो सकता है भाई। हाँ, आला हज़रत को आया गुस्सा, खाना लेट लेकर आला हज़रत ने मार दिया थप्पड़। अब थप्पड़ तो मार दिया, ख्याल आया गलती बच्चे की क्या थी यार, घर से देर मिला होगा ना खाना, इसलिए लेट लेकर के आया। रमजान शरीफ का महीना, जब रमजान शरीफ का महीना तरावी के बाद का वक्त था, आप खाने के लिए बैठे, बच्चा लेट खाना लेकर के आपने थप्पड़ मार दिया, बच्चा रोता हुआ चला गया ना। तो आपने फरमाया अपने शागिर्दों से जो बैठे हुए थे, जाओ उस बच्चे को तलाश करके लाओ। कहा क्यों? कहा मुझे बड़ी बेकरारी हो रही है, मुझे उस बच्चे को मारना नहीं चाहिए था, मैंने गलत मार दिया। ये एहसास पैदा हो जाए, गुनाह हो जाए तो फिर बंदा आदम की औलाद है ना, इंसान है हम लोग। लेकिन जुर्म इतना बड़ा गुनाह नहीं होता जितना बड़ा जुर्म ये होता है कि गुनाह के बाद बंदा तौबा ना करे। अल्लाह करीम है।
आपको लगा कि मैंने गलत मार दिया बच्चे को, आपने कहा जाओ बुला के लाओ, अल्लामा बिहारी जफरुद्दीन बिहारी को भेजा, जाओ तलाश करके लाओ। अल्लामा जफरुद्दीन बिहारी गए, जाके तलाश करके आगे, बच्चा कहीं नहीं मिला। जब बच्चा नहीं मिला, खाना आगे रखा रहा। आपसे कहा अल्लामा जफरुद्दीन ने, हुजूर खाना खा लेना। कहा नहीं, खाना हलक से नहीं उतर रहा, पहले उस बच्चे से बात करूंगा, उसके बाद खाना खाया जाएगा। अल्लाह अकबर, तारीख का वाक़ है, मैं हुजूर के सहाबा का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, बरेली के अहमद रजा के अखलाक का जिक्र कर रहा हूँ। आज 4 किताबें पढ़ने के बाद किसी की ऊंची आवाज सुनना गवारा बंदा नहीं करता है। सरकार आला हज़रत की जिंदगी देखिए, आपने कहा जब तक बच्चे से बात नहीं हो जाती तब तक अहमद रजा खाना नहीं खाएगा। फिर वही बच्चा लेकर के शहरी में जब खाना आ रहा है, तब सरकार आला हज़रत की बारगाह में आकर के कहा था, नीचे हज़रत खाना लेकर के आ गया हूँ। मेरे इमाम ने हाथ पकड़ा और कहा, बेटे तू रात भर कहाँ रहा था? सरकार आपने थप्पड़ मार दिया था, मैं कोने में जाकर के लेट गया था, रोते रोते आंख लग गई थी। हजरत जी मैं खाना लेकर के आ गया हूँ, खाना खा लीजिए। आला हजरत ने कहा नहीं, हमें खाना नहीं खाना है। बच्चे ने कहा हजरत शाम की वजह से नाराज है। कहा नहीं बेटे, नाराज मैं तेरी वजह से नहीं हूँ, बल्कि मुझे बता कहीं तू मेरी वजह से तो नाराज नहीं है। मैंने तेरे थप्पड़ मार दिया था। खादिम तक तड़प गया, कहने लगा हुजूर गुलामों से ये बातें नहीं की जाती हैं। आका आप बड़े के मार दिया थप्पड़, कोई बात नहीं। कहा नहीं बेटे, तेरी गलती कोई नहीं थी, मुझे थप्पड़ नहीं मारना था। अहमद रजा के हलक से खाना नहीं उतरेगा। बेटे एक काम कर, अहमद रजा को माफ कर दे, जैसी तेरी बात बरेली के इमाम ने कही है। खादिम तड़प के कहता है, हुजूर आप इतने बड़े हजरत हैं, मुझसे माफी मांग रहे हैं। मेरे इमाम ने कहा बेटे जब तक माफ नहीं करोगे खाना नहीं खाऊंगा। बच्चे ने इतना सुना, कहता हजरत शर्मिंदा ना कीजिएगा, आप क्यों माफी मांगेंगे? तब मेरे इमाम ने कहा था, मुझे डर लग रहा है कहीं कयामत में खुदा ने खड़ा करके ये पूछ लिया, अहमद रजा बता जब तूने इस बंदे के मेरे थप्पड़ मारा था आखिर इसका कसूर क्या था? अहमद रजा अपने रब को क्या जवाब दे पाएगा? इसलिए बेटे माफी दे दे। बच्चे ने कहा अच्छा ठीक है हजरत, मैंने आपको माफ कर दिया है। आला हजरत फिर गर्दन झुकाए बैठे हैं। आप तो खाना खा लीजिए। कहा नहीं बेटे अभी माफी मुकम्मल नहीं हुई है। कहा फिर मेरे इमाम ने घुटने जमीन पे रखे हैं और बच्चे के आगे घुटनों के बल बैठ के कहा था, बेटे आ, जैसे मैंने तेरे थप्पड़ मारा है वैसे तू मेरे थप्पड़ मार ले। उसकी चीख निकल जाती है। सरकार इतने उलमा का उस्ताद हो, अपने वक्त का आला हजरत हो, बड़े बड़े फुकाहा जिसके कदमों में आके बैठा करते हो, वो आज थप्पड़ की बात कर रहा है। हुजूर हिम्मत नहीं हो रही है, इतने बड़े आलिम के मुंह पे मैं थप्पड़ मारूं, मेरी हैसियत क्या है? सरकार आला हजरत ने रो के कहा था, बेटे दुनिया की शर्मिंदगी आखिरत की शर्मिंदगी के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। आज बेटे अहमद रजा को मार ले ताकि कयामत में अहमद रजा को मुस्तफा के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। बच्चा तड़प जाता है, रो के कहता हुजूर मेरी जुर्रत नहीं है। मेरे इमाम ने हाथ पकड़ा, अपने मुंह पे उतनी की जोर से बच्चे के मुंह हाथ से थप्पड़ लगवाया जितनी जोर से आपने मारा था, और दुनिया को बता दिया, लोगों अहमद रजा सिर्फ चादरें चढ़वाने नहीं आया बल्कि मुस्तफा की शरीयत को घर घर में पहुंचाने के लिए। नाराए तकबीर। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुदारा गलती हो जाया करे माफी मांग लिया करो। किसी का दिल तोड़ दिया है ना तो राजी कर लिया करो, देर नहीं लगती। आज तो माफ कीजिए, कस्सा के बाप से बेटा माफी मांगते हुए कहता मैं क्यों मांगू, मुझे शर्म लग रही है। बड़े भाई से माफी मांगते हुए कहता मैं माफी क्यों मांगू, वो जिस बाप का लहू उसके अंदर है वही मेरे अंदर है, मैं कोई कमजोर नहीं हूँ। और भाई माफी कमजोर नहीं मांगा करते, माफी ताकतवर लोग मांगा करते हैं। कौन लोग मांगते हैं माफी? बोलो सारे। ताकतवर लोग माफी मांगा करते हैं। भाई अगर किसी का दिल टूट गया है तो आज ही माफी मांग लेना, आज ही माफी मांग लेना। हम मसला के आला हज़रत वाले लोग हैं और हम दुनिया को बताएंगे हम आला हज़रत को नारे के जरिए भी मानते हैं और मुस्तफ़ा के दिए हुए तरीके के जरिए भी आला हज़रत को मानते हैं। और जिन लोगों ने ये बात कही है ना आला हज़रत पे, उन कुत्तों को क्या पता है। मैं तो ये समझता हूँ आला हज़रत ने जितना लिख दिया है ना, अब क़यामत तक उसके अलावा अगर ना भी लिखा जाए तो जिंदगी गुजारने के लिए काफी है। जितना आला हज़रत ने लिख दिया है काफी है। वो है कहा था, किसी ने कहा था कि वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। औरों ने भी लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। अशरफ अली के हुक्म इमामत से है आया, मस्जिद किसी की भी हो मुसल्ला रजा का है ना। बस आपसे इतनी गुजारिश है, आप दिल नरम कर लें। और जवानों से मेरी गुजारिश है, खुदारा हम कितना बन सबर के परदेश रहते हो, बाहर रहते हो, मौत का कुछ नहीं पता है कब आ जाए। कितने जवानों की खबर आती है, ऊपर छत पे काम कर रहा था गिरा मर गया, कोई एसी का काम कर रहा था करंट लगा मर गया, घर से गए थे हजार ख्वाब लेकर के सिर्फ लाश बन के लौटे हैं। नहीं पता यार हमारी भी जिंदगी रहे ना रहे। खुदा के वास्ते कम से कम इतना कर लें कि अपने चेहरे ऐसे बना लें जैसे चेहरे हुजूर को पसंद आते हैं, है ना। मैं तो बुजुर्गों को देख रहा हूँ बाल सफेद हो गए लेकिन चेहरों पे दाढ़ियां नहीं है। अब किस चीज का इंतजार है? मलकुल मौत आएंगे तब यकीन होगा कि हम मरने वाले हैं। खुदा के वास्ते जवानों से भी कहना चाहूंगा, चेहरों पे हुजूर की सुन्नत सजा लो, दाढ़ियां चेहरों पे रख लो और अपने रिश्ते मस्जिदों से मजबूत कर लो। करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह, वादा करें इंशाल्लाह। दाढ़ी और सजदे इतने मजबूत थाम लो, इतने मजबूत थाम लो कि फिर किसी सहारे की जरूरत न रह जाए। ये जो साहिब मजार लोग हैं ना, जितने भी मजारों में लेटे बुजुर्ग हैं, इनमें से एक भी बुजुर्ग ऐसा नहीं मिलेगा जिसकी दाढ़ी ना हो।
एक भी वली ऐसा नहीं मिलेगा जिसकी पेशानी में सजदों का नूर ना हो। जब हम ही वलियों को मानने वाले लोग हैं तो हमारे ही पास दोनों चीजों की कमियां क्यों हैं? हमारी मस्जिदें हमारे सजदों से आबाद रहनी चाहिए। और याद रखो नौजवानों, तवज्जो है सारे लोगों की, बता दूं 2 मिनट एक बात हो, अल्लाह आपको सलामत रखे और ऐसे अमल कर जाओ ना कि जब हम मरें तो हुजूर मुस्कुरा के हमारी कब्र में जलवा करवाएगा। इतना कर लो, आखिर मौत है, आखिर मौत है और कोई बहुत ज्यादा लंबी जिंदगी नहीं। दिन के 3 हिस्से होते हैं, सुबह, दोपहर और सारे बोलो, पीछे वाले क्यों नहीं बोल रहे? सुबह, दोपहर और तीसरा पहलू कौन सा हिस्सा होता है? तीसरा शाम। चौथा हिस्सा दिन का कोई नहीं। ऐसी जिंदगी के 3 हिस्से, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। तो ये जो 3 हिस्से हैं ना, इसको ऐसे ही समझो। बचपन हमारी सुबह है, दोपहर हमारी जवानी है, शाम हमारा बुढ़ापा है। कोई सुबह में है अभी, कोई दोपहर में है, कोई असर तक आ गए, किसी की जिंदगी का सूरज डूबने वाला है। लेकिन याद रखना, सूरज छुपेगा मगरिब के बाद ही हम लोगों की नजर से, ये जरूरी नहीं है। अभी जब आंधी तूफान और बादल आए तो दोपहरी में भी सूरज छुप गया था। छुपता है कि नहीं? तो ये कोई गारंटी नहीं है कि हमें बुढ़ापे में जाती मौत आएगी, जवानी में भी आ सकती है। काम करें, दाढ़ियां रख लें, रखेंगे इंशाल्लाह। मैं हाथ इसलिए नहीं उठवाता हूं कि बंदा ना रखे तो मसला ही खराब हो जाए। दाढ़ियां रखें, नमाजों के पाबंद हो जाएं, है ना। तो कट में हमने रख रखी है ना, छोटी छोटी रख तो ली है ना, मगर इसको रखने से फायदा नहीं है ना। इतनी बड़ी कर लो जो पूरी हद में आ जाए। तुम्हें डर लगता है कुफ्र से? डर लगता है? कई बार लोग क्या बात करते हैं, नहीं दाढ़ी नहीं रखेंगे, सफर करते हैं। अगर दाढ़ी की वजह से लोग मर जाते तो सबसे पहले हम मरते, क्योंकि हम 365 दिन सफर में रहते हैं। लेकिन इस दाढ़ी की बरकत आप जानते हो? जहां बैठ जाओ ना, जहां बैठ जाओ ना, तो बंदा एहतराम से देखता है। एयरपोर्ट पे था मैं, बस में था, वो जो एयरपोर्ट के अंदर बसें चलती है ना फ्लाइट तक लेके जाने वाली, मैं उस पे एक सीट पे बैठ गया। पूरी बस भरी मेरी करवट में, कोई बैठने तैयार नहीं, कोई बैठने तैयार नहीं। मैंने कहा शुक्र दाढ़ी तेरा, पूरी सीट पे अकेले कब्जा करा दिया। तो कम से कम दाढ़ियां अपने चेहरों पे रखें। और हमारी निशानी क्या है? हादसे होने के नहीं रोडों पे, बताओ एक्सीडेंट होते हैं कि नहीं? मेरा टाइम पूरा हो चला है, लेकिन मैं चाहता हूं अल्लाह करे ये बात दिल में उतर जाए। हादसे होते हैं कि नहीं? एक्सीडेंट होते, इतने पूरे एक्सीडेंट होते हैं कि लोगों को रोड से कुछ के साफ किया जाता है, छुटा छुटा के साफ किया जाता है, चेहरे और जिस्म के जुगराफिये बदल दिए जाते हैं। आदमी एक आटे की तरह रोड पर चिपक जाता है, लेकिन लोग क्या करते हैं, कितने अनजान इलाकों में अनजान लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है जब उनका कोई पहचानने वाला नहीं होता है। उन्हीं के बगल में हजरत अल्लामा मौलाना मिसबाह नूरी साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, नक़ीब अहले सुन्नत जनाब मोहतरम आफाक मुशाहिदी साहब क़िबला, और हिंदुस्तान का वो खूबसूरत लहजा जिसे आपने सुना, मेरे अजीज भाई और दोस्त जनाब मोहतरम गुलाम नूर मुजस्सम साहब क़िबला, उनसे भी हुजूर की खूबसूरत नातें आपने सुनी। थोड़ी देर के लिए मैं भी हाजिर खिदमत हूँ। आपसे बस इतनी गुजारिश है कि जितनी देर सुने मोहब्बत के साथ सुने। अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र है कि उसने हमें और आपको इंसान बनाया है, और इंसान बना करके कर्म यह किया कि मुझे और आपको मुसलमान बनाया है। और कर्म वाला एक कर्म यह है कि हमें और आपको हुजूर का चाहने वाला बनाया है। और चाहने वालों में भी हमारे मुकद्दर की मेराज है कि आला हजरत हमारे हिस्से में आए हैं। शुक्र है हमारे नाम के आगे रज़वी लगाया जाता है, क्योंकि हम बरेली के इमाम अहमद रजा से प्यार करने वाले लोग हैं। और आज उम्मत जिस मकाम पे आकर के खड़ी हो गई है, ये उस बेचारगी के आलम में है कि जहां 60% जवान इसी शशोपंज में खड़े हैं कि जाना किधर है। आपने कभी वो बस भी देखी होगी और बस स्टैंड भी देखा होगा। अक्सर हम लोग सफर करने वाले लोग हैं, आप भी तकरीबन लगभग सफर करने वाले लोग होंगे। कई बार ऐसा होता है कि जब बस से सवारी उतरती है ना, ऑटो वाले देखें, ऑटो वाले जानते हैं ऑटो वाले कौन होते हैं? जो ट्रेन चलाते हैं, ऐसे ही है ना? तो फिर बोले ऑटो वाले देखे ना। आज कहीं चौक में खड़े हो जाओ और बाप हो, 2-3 बच्चे साथ हों, तो ऑटो वाले जब बस से सवारी उतरती है ना, तो कोई एक बच्चे को लेके भाग जाता है, वो कहता मेरी गाड़ी में बैठो। दूसरा आता दूसरे बच्चे को लेके भाग जाता है, और तीसरा आता वो उसका थैला लेके चला जाता है। और वो बंदा बीच में खड़ा, जाऊं तो किधर जाना, किस गाड़ी में बैठ के? एक छोटा बच्चा ले गया, एक बड़ा बच्चा ले गया, एक सामान की गठरी ले गया, अब किधर जाना?
यही कंडीशन आज ना सादा दिल नौजवानों की है। कोई आके कहता जो मैं बता रहा हूं वो दीन सच्चा है, कोई आके कहता जो तरीका मेरा है वो सच्चा है, कोई कहता हमारी खानकाह की देखो ये सनद देखो कितनी पुरानी खानकाह है, हम लोग ही असली दीन लेके आए हैं। अब ये सादा दिल लोग किधर जाएं? 101% पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको बता रहा हूं, ज्यादा ड्राइवरों के चक्कर में ना पड़िए। अगर आपको मंजिल तक जाना है ना तो सिर्फ ये देखिए बरेली का अहमद रजा किधर जा रहा है। आप सिर्फ बरेली के इमाम अहमद रजा को पकड़ लीजिए और उनके तरीके को अपना लीजिए। उन्हीं का तरीका वो है जो बरेली से मदीने तक और मदीने से जन्नत तक लेके जाने वाला है। हम अपनी नस्लों से कहना चाहते हैं नई नई शक्ल में लोग नया नया दीन लेकर के आ रहे हैं। आज सही बात यह है कि हम मस्जिद के इमाम से कम और हजरत गूगल से मसाइल ज्यादा पता करते हैं, सोशल मीडिया से ज्यादा हम दीन सीखने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि अच्छे भले इंसानों के घर में इंजीनियर आ गया, कोई मोहम्मद अली मिर्जा की फिक्र को आगे बढ़ा रहा है इंजीनियर बन करके, किसी घर के अंदर डॉक्टर आकर के घुस गया है। अब जिनका काम नब्ज देखना था वो दीन बताने लगे, और जिनका काम टोटी फिट करना था वो मसलक समझाने लगे। तो सिर्फ तबाही के अलावा कुछ और नहीं मिल सकता है। अगर दीन, अकीदा और नस्लें बचानी है तो अपना मरकज बरेली शरीफ को मानिएगा, क्योंकि जो बरेली का फैसला होता है इस दौर में हिंदुस्तान के लिए वही हक फैसला होता है। फिर लोग चिढ़ जाते हैं कि आप बरेली ही को दीन मानते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं बरेली को दीन नहीं मानता, लेकिन उस दीन को मानता हूं जो बरेली वाले आकर के बताया। सौ बातों की एक बात, हम उन बातों पर बहस करने लगे हैं जिनकी कोई गुंजाइश ही नहीं रही। बताइए मैं अगर क्या बात आपको बताऊं। अभी एक मिसरे में ढोलक का जिक्र किया ना, मेरे जहन में बात आ गई। फिर लोग चिढ़ जाते हैं, चिड़ो खाक से, फर्क नहीं पड़ता, बस मैं कुछ बताना चाहता हूं। हमें वो दीन चाहिए जो हुजूर ने अता किया है। बोलो ऐसा ही है कि नहीं? हमें पीर वाला दीन नहीं चाहिए, हमें मुस्तफा जाने रहमत वाला दीन चाहिए। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे हाथों में हुजूर का दामन होना चाहिए। हमें वो रास्ते बताओ जो मुस्तफा तक लेकर के चले जाएं। हमें वो राहें दे दी जाएं जिन राहों का ताल्लुक मदीने से डायरेक्ट जुड़ता हो। हमें ये खम और पेच वाली राहों से निकाला जाए। हम इन चीजों से निकल के उन राह पे क्यों नहीं चलते हैं जो राहें हमें मुस्तफा के दामन से जोड़ देती हैं। हमें हो क्या गया है, हम किस डगर पे चलने लगे हैं, हम किस रविश पे चलने लगे हैं। हमारी ज़हनियतें बिगड़ती जा रही हैं, हमारी नस्लें बर्बाद होती जा रही हैं। आज किसी को इस चीज की फिक्र नहीं है कि उम्मत किस मकाम पे आकर के खड़ी हो गई है। कितनी बेटियों का रोड पर रेप कर दिया जाता है, तब कहां चले जाते हैं ये खानकाहें बचाने वाले लोग। जब किसी गरीब को रोड पर के अपने मजहब के नारे लगवा करके कत्ल कर दिया जाता है, तब कहां चले जाते हैं ये शजरे दिखाने वाले लोग। मुझे बताओ तो सही, वो जो रोड पे मार दिया गया, क्या उसका रिश्ता हुजूर से कुछ नहीं था? वो जिसकी इज्जत लूट ली गई रोड पे, क्या उसका हुजूर से कोई रिश्ता ना था? वो नकाब वाली बेटी जिसका नकाब छीन करके आग लगा दी गई, क्या उसका कोई रिश्ता इस्लाम से नहीं था? याद रखिएगा, कब्र में सजरे नहीं पूछे जाएंगे, कब्र में सिलसिले नहीं पूछे जाएंगे, हश्र में अगर आज किसी को इस चीज की फिक्र नहीं है कि उम्मत किस मकाम पे आकर के खड़ी हो गई है। कितनी बेटियों का रोड पर रेप कर दिया जाता है, तब कहां चले जाते हैं ये खानकाहें बचाने वाले लोग। जब किसी गरीब को रोड पर के अपने मजहब के नारे लगवा करके कत्ल कर दिया जाता है, तब कहां चले जाते हैं ये शजरे दिखाने वाले लोग। मुझे बताओ तो सही, वो जो रोड पे मार दिया गया, क्या उसका रिश्ता हुजूर से कुछ नहीं था? वो जिसकी इज्जत लूट ली गई रोड पे, क्या उसका हुजूर से कोई रिश्ता ना था? वो नकाब वाली बेटी जिसका नकाब छीन करके आग लगा दी गई, क्या उसका कोई रिश्ता इस्लाम से नहीं था? याद रखिएगा, कब्र में सजरे नहीं पूछे जाएंगे, कब्र में सिलसिले नहीं पूछे जाएंगे, हश्र में अगर अमल तोला जाएगा, खुदा की कसम फर्ज इबादत के बाद जो सबसे ज्यादा भारी अमल होगा वो तुम्हारे अखलाक का अमल होगा, तुम्हारे तरीकों का अमल होगा, तुम्हारे दिलों का अमल होगा। अगर तुम्हारे दिल के अंदर उम्मत का दर्द नहीं है तो तुम कुछ भी हो जाओ, एक मोमिने कामिल नहीं हो सकते हो, मोमिने कामिल नहीं हो सकते हो। मोमिने कामिल वही होगा जिसके सीने की आवाज ये होगी, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने औलियाए किराम, मजहबे इस्लाम। वाह वाह वाह। दिल के भपोले चल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। हाँ, कुछ लगा ही नहीं दीन के लिए, जिनका लगा ना उनसे पूछ दीन कैसे मिला है, ये उम्मत कैसे बनी है। उस घर का चश्म चराग बैठा है, हमारे घर के एक बच्चे का एक्सीडेंट हो जाए